देश के लगभग सभी लोग जो है वो फोन का उपयोग करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर वह कीपैड फोन हो। और सभी लोग जो है वो सिम का उपयोग करते हैं और सिम का जो रिचार्ज भी करवाते हैं। और रिचार्ज करवाने वाले लोगों को ये पता भी होगा कि किस तरह से जब रिचार्ज खत्म होता है तो आपका इनकमिंग कॉल, मैसेज आना या फिर आउटगोइंग सेवा भी बंद कर दी जाती है। सबसे पहले तो आउटगोइंग सेवा बंद हो जाता है और एक दो दिनों बाद जो है वह इनकमिंग सेवा भी बंद हो जाती है। आपके फोन पर ओटीपी आना बंद हो जाता है। लेकिन बात रही कि सबसे ज्यादा जो उपयोग है वह स्मार्टफोन यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनको होता है। और स्मार्टफोन जो यूज करने वाले यूजर्स हैं उनको एक दिन भी वो बिना रिचार्ज के नहीं रहते हैं। हालांकि एक और चीज देखने वाली बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको प्रतिदिन उपयोग है तो वो करवा लेते हैं। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसमें जो लोग रिचार्ज तो करवाते हैं, लेकिन रिचार्ज करवाने के बाद उनका जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वो एक दो दिन, 2 4 5 दिन तक वो वेट करते हैं, उसके बाद करवाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये सही नहीं है। ये सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है राघव चड्ढा, उन्होंने उठाई है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब फोन हमारा है, सिम हमारा है, तो इसमें इनकमिंग कॉल पर रोक लगना बिल्कुल ही गलत है। हालांकि आउटगोइंग सेवा अगर बंद होती है तो ये समझ में आता है कि आउटगोइंग सेवाएं बंद हो सकती है, लेकिन इनकमिंग सेवा और मैसेजिंग का जो व्यवस्था है वो भी बंद होना ये सही नहीं है। हालांकि ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 दिन 15 दिन तक भी रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो वैसे लोगों के साथ ये समस्याएं उत्पन्न होती है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां जो है वो प्रतिदिन और प्रत्येक साल, प्रत्येक महीने अपने रिचार्ज का जो रेट है वो बढ़ाती जा रही है लगातार। जो है लगभग दो साल पहले मैं भी देखा था कि 2 साल पहले तक जो है वो एयरटेल के रिचार्ज का जो प्लान था वो 55 था। 55 से ये बढ़कर 99 हुआ, 99 से बढ़ते 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 ये 199 तक पहुंच चुका है। और ये सिंपल से कीपैड वाले फोन जो है उसके उपयोग की बात की जाए तो कीपैड फोन के लिए सिर्फ 199 के रिचार्ज पैक का उपयोग होता है। और ये रिचार्ज प्लान जो है वो सबसे कम रिचार्ज प्लान है 199 का। लेकिन इस पे लोग कितना ही बात करते हैं, कितना बात करते होंगे। जो नॉर्मल से लोग हैं जो कीपैड फोन चलाते हैं वो न के बराबर ही इस फोन का उपयोग करते हैं। और टेलीकॉम कंपनियां जो है वो लगातार इसका रेट बढ़ाते जा रही है। हालांकि इसमें एक और चीज दिया गया हुआ है कि ये 2 GB डाटा भी कीपैड फोन को देती है। भाई अभी कीपैड फोन को डाटा देने से क्या फायदा होगा? सोचने वाली बात है कि कीपैड फोन जो है उसमें डाटा का क्या उपयोग होगा? उसमें तो डाटा का कोई उपयोग नहीं होना है, तो वो बेवजह बेकार का ही जाता है। तो इस तरह से अगर वो डाटा का उपयोग जो है वो लोग कर नहीं पाते हैं तो ये बेवजह जो डाटा दिया जाता है वो बेकार चला जाता है। ये गलत है, लोगों के साथ होता है कि उनका एक तो पैसा भी लग रहा है और उस वो मिले हुए डाटा का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत है। अगर जो कॉलिंग वाला सिर्फ प्लान है तो उसमें सिर्फ कॉलिंग का ही होना चाहिए। कीपैड फोन के लिए अलग प्लान होना चाहिए जिसमें सिर्फ कॉलिंग का व्यवस्था हो, ना कि उसमें डाटा का प्रावधान हो। बाकी इस बारे में क्या सोचते हैं आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टेलीकॉम कंपनियां की जो मनमानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार पहले तो आपको आदत लगाया जाता है कि आप फोन उपयोग कीजिए, सस्ते सस्ते फोन, स्मार्टफोन हो या कीपैड फोन हो, वो मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद आप योजनाओं से लोगों के इतना ज्यादा जरूरत बन चुका है ये फोन, चाहे वो कीपैड फोन हो चाहे वो स्मार्टफोन हो, इतना ज्यादा जरूरत बन गया है, जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जिससे लोग दूरी नहीं बना सकते। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसका जो गलत फायदा उठा रही है और लगातार जो है वो रेट बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो टेलीकॉम कंपनियां की जो मनमानी है वो रुकनी चाहिए और जो रेट जो है रिचार्ज प्लान जो है वो सस्ता होना चाहिए। बाकी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।